ये कहानी है कि कैसे भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए आ गईं। इसकी जड़ें दोनों देशों के बीच कश्मीर क्षेत्र को लेकर चल रहे जमीनी विवादों में हैं। दोनों सेनाओं ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी उपस्थिति कैसे स्थापित की, इसका यहां विस्तृत विवरण दिया गया है। पृष्ठभूमि। जमीनी विवाद। कश्मीर को लेकर विवाद 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे के समय से चला आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। दोनों देश पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, लेकिन इसके अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण करते हैं। 1947 से 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थापित नियंत्रण रेखा इस क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित करती है। यहां नियंत्रण को लेकर कभी कभार झड़पें और संघर्ष होते रहते हैं। सैन्य अभियान और स्थापना। प्रारंभिक अन्वेषण 1980 के दशक की शुरुआत में ऐसी खबरें आईं कि पाकिस्तान पर्वतारोहण अभियानों को पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र से सियाचिन ग्लेशियर तक जाने की अनुमति दे रहा है। भारत ने रणनीतिक निहितार्थों को लेकर चिंतित होकर ग्लेशियर पर पहले से कब्जा करने का फैसला किया। ऑपरेशन मेघदूत 1984। अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्लेशियर पर कब्जा करने के किसी भी संभावित पाकिस्तानी कदम को पहले ही रोकना था। भारतीय सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों की मदद से ग्लेशियर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिकों और रसद की एयरलिफ्टिंग की। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को चौंका दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसे दुर्गम इलाके में इस तरह का कदम उठाएगा। चौकियों की स्थापना। शुरुआती कब्जे के बाद दोनों देशों ने ग्लेशियर और उसके आसपास की घाटियों में सैन्य चौकियों और चौकियों की स्थापना शुरू कर दी। इसकी रणनीतिक महत्ता के कारण इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये चौकियां जरूरी थीं। इतने सालों में भारत और पाकिस्तान दोनों ने सियाचिन क्षेत्र में हजारों सैनिकों को तैनात किया है। बेहद खराब मौसम और रसद संबंधित चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के सैन्यीकरण के परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा से परे एक वास्तविक सीमा स्थापित हो गई है। इस क्षेत्र की संवेदनशील प्रकृति के कारण दोनों पक्ष लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर में मौजूदा हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों ने अपनी अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। बेहद खराब मौसम की स्थिति और ऊंचाई इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक बनाते हैं। बातचीत के कई प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे सैनिकों को इस कठोर वातावरण का सामना करना पड़ रहा है और वे खुद को इसके अनुकूल बना रहे हैं। मानवीय चुनौतियां। बेहद खराब मौसम की स्थिति और ऊंचाई वहां तैनात सैन्य कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, जिसके कारण हिमस्खलन, बेहद ठंड और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई लोग हताहत होते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। सैन्य बलों की उपस्थिति का पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण और कचरा ग्लेशियर के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। शांति प्रयास। इस क्षेत्र का सैन्यीकरण समाप्त करने और विवाद को सुलझाने के कई प्रयासों के बावजूद, जिसमें बातचीत और समझौते शामिल हैं, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पिछले कुछ वर्षों में छिटपुट झड़पें हुई हैं। संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कश्मीर पर व्यापक क्षेत्रीय विवाद का ही एक नतीजा है। इस क्षेत्र के सैन्यीकरण के कारण दोनों देशों के सशस्त्र बलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना है, जिसके महत्वपूर्ण मानवीय और पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं।